हेलो गाइस, सो दिस इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ वन प्लस 13। मैंने इसको रिसेंटली परचेज़ किया है थ्रू अमेज़ॉन। ये मुझे कल ही रिसीव हुआ है और आई हैव बिन यूजिंग दिस फ़ोन सिंस लास्ट 24 आवर्स, मोर देन 24 आवर्स एक्चुअली। और इनिशियली मुझे इनिशियल रिव्यूज़ में, आई मीन इनिशियल टेस्टिंग में मुझे बहुत बहुत ही अच्छा फ़ोन लगा है। बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। वन प्लस इज़ बैक विथ फ्लैगशिप किलर टैगलाइन। जो वन प्लस के जो इनिशियल पहले फ़ोन्स आते थे, लाइक वन प्लस वन, वन प्लस टू, वन प्लस 5T, और उस उस इमेज को ये फ़ोन आई थिंक वापस से लेके आएगा, क्योंकि ये मुझे एक तो डील बहुत अच्छी डील में मिल गया है ये। I got this phone with exchange bonus of 10,000 plus card discount which is 5,000। मेरे पास पहले Xiaomi 11T Pro था, तो सब कुछ मिला के और with the exchange of that phone I got this phone for less than 50K। It's a 12 GB plus 256 स्टोरेज वाला ये वर्जन है। और काफ़ी अच्छा फ़ोन है। आई मीन दिस इट कम्स विद द ट्रिपल सेटअप कैमरा। ये जो है आपका वीगन लेदर है, स्नैपड्रैगन 8 एलीट है इसमें, और डिस्प्ले इसका काफ़ी स्टनिंग है। आई मीन वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज दैट आई हैव एवर सीन, एंड इट कुड compete विथ सैमसंग S25 अल्ट्रा। उस डिस्प्ले से कम्पीट करता है, एंड इन सम एरियाज इट्स बेटर देन सैमसंग डिस्प्ले, क्योंकि ये 10 बिट का पैनल है, तो इसमें कलर कलर अच्छा रिप्रोड्यूस करता है ये। और डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है इसमें, विच इज़ नॉट देयर इन दिस 25 अल्ट्रा। वन ऑफ द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले, तो सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में भी कोई इशू नहीं आता है। द प्रीवियस फोन आई वाज यूजिंग Xiaomi 11T Pro had issue with the brightness, so sunlight में उसकी visibility बहुत कम थी, and that was one of the reason I was looking for a new phone। और इसमें काफ़ी अच्छा है। I mean I've tested this phone under the direct sunlight, and I mean you can see everything clearly। ये फ़ोन काफ़ी ड्यूरेबल भी है। इट कम्स विद IP68 एंड 669 रेटिंग, तो आप इसको आई मीन इट्स बेटर देन 68 IP68 रेटिंग, जिसमें आपको वाटर रेजिस्टेंस के साथ साथ आपको अगर आप वाटर काफ़ी फ्लो, हाई फ्लो वाटर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम की है, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये काफ़ी, आई मीन इसमें स्क्रैचेस बहुत इजीली आ सकते हैं, तो इट्स बेटर टू यूज़ दिस फ़ोन विद द केस। इसका जो स्क्रीन प्रोटेक्शन है वो भी इट्स नॉट ए गोरिल्ला, कॉर्निंग गोरिल्ला का सेटअप है। दे हैव यूज सेरामिक कोटिंग। आई डोंट नो, इट इज़ I'm sure it is not better than कॉर्निंग गोरिल्ला के जो विक्टर्स और आर्मर सीरीज आती हैं उनसे बेटर होगा। सो इट्स बेटर टू यूज़ स्क्रीन प्रोटेक्टर एज वेल। गुड थिंग अबाउट दिस फोन इज कि इसका डिस्प्ले ना तो पूरा कर्व है फ्रॉम द एजेस। लेट मी जूम इट टू यू इफ यू कैन सी दिस। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा कर्व भी नहीं है और एकदम फ्लैट डिस्प्ले भी नहीं है, तो इट इज़ द बेस्ट फ्रॉम द बोथ वर्ल्ड। आपको इसका इनहैंड फील्ड अच्छा लगेगा उसके कारण, क्योंकि इट्स नॉट अ फ्लैट डिस्प्ले। तो जो इशू आता है, क्योंकि इट्स अ बिग फोन, राइट, 6.82 इंच का इसका डिस्प्ले साइज, सो इट्स अ बिग फोन, बट इसका इनहैंड फील बहुत अच्छा है। इट्स मतलब ऐसा लगता नहीं है कि आप इसको बहुत बड़े फ़ोन को चला रहे हैं, क्योंकि ये मतलब अच्छा खासा मोटा भी नहीं है। इट्स वन ऑफ द थिनेस्ट फोन, thanks to the battery they have used silicon, the new battery type they have used the silicon coating, so which उसके कारण ये बैटरी थोड़ी सी पतली हुई है। So it's a silicon anode or something, so they have changed the lithium ion में कुछ उन लोगों ने चेंज करके दिस इज न्यू बैटरी टाइप, तो जिसके कारण बैटरी की कैपेसिटी भी बढ़ी है, बिकॉज इट्स 6000 mAh। एट द सेम टाइम इट्स नॉट द थिकेस्ट वन। इसका परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ आता है ये, 12 GB ऑफ रैम, वेरी फास्ट। आई मीन आई हैव नॉट यूज्ड दिस फोन विद द गेमिंग, बट मैंने जो बिकॉज आई हैव इंस्टॉल ऑल दीज एप्लीकेशंस, आई एम यूजिंग दोज एप्लीकेशंस जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं।
and it is a phenomenal. I mean, the I can, the changes are quite evident, because usually when you upgrade the phone, मेरा previous phone, it has Snapdragon 888, but when you upgrade the phone, it's not noticeable, in the day-to-day life, though आपके processor upgrade होते हैं, but this is very fast processor. Even if in the day-to-day life or whatever application I'm using, I can feel it is very fast. और एक चीज़ मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है कि कुछ एप्लीकेशन जिसमें आपको जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस होती हैं या कोई भी एप्लीकेशन जिसमें आपको OTP के थ्रू साइनिंग होता है, तो वो भी पता नहीं इसमें बहुत ही फास्ट होता है कि मैंने जैसे उसको क्लिक करा सेंड OTP एंड इट्स क्विकली सेंड द OTP एंड क्विकली एक्सेप्ट द OTP एंड दिस लॉग इन इन फ्यू कपल ऑफ सेकेंड्स ये OTP को मैसेज को सेंड करके OTP को रीड भी कर लेता है और लॉग इन भी कर लेता है. I mean, it's that fast. So I don't know what is the reason behind it, whether it is a processor or it's a Oxygen OS, क्योंकि मेरा MIUI पहले मैं यूज़ कर रहा था which become HyperOS 2, वो इतना ऑप्टिमाइज नहीं था. ये काफ़ी ऑप्टिमाइज है. Oxygen OS मुझे काफ़ी सही लगा, and it is one of the best OS skin, like I mean Samsung का One UI and Oxygen, they are the best UIs you can find in the Android. और बाकी अच्छा है. एक चार्जर भी इसका अच्छा है. 100 वाट का फास्ट चार्जर दिया है. आधे घंटे से 40 मिनट में फुल चार्ज कर लेता था. हालांकि मेरे पास जो पहला फ़ोन था उसमें 120 वाट का चार्जर देते थे. अब पता नहीं क्यों 120 वाट के चार्जर्स देना ही बंद कर दिए कंपनीज ने. 100 वाट इज़ स्टिल डिसेंट. आई मीन क्वालिटी भी अच्छी है इस चार्जर की. केबल की क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है. तो ये भी अच्छी है. केस इसमें प्रोवाइड करा है. केस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, जो इसके कलर जो है बैक पैनल का उसको भी मैच करता है. तो ऐसा फ़ोन का जो लुक है वो भी ख़राब नहीं होता है अगर आप इसको विद केस यूज़ करते हैं तो. इसमें मुझे इसका जो कैमरा है वो ट्रिपल सेटअप है 50 मेगापिक्सल का. तो इसका इनिशियल मुझे इतना मतलब कैमरा इतना अच्छा नहीं लगा जितना जो आई मीन द वन प्लस की जो पार्टनरशिप है वो हैज़लबर्ड के साथ है. बट हैज़लबर्ड की इतनी अच्छी ट्यूनिंग मुझे नहीं लगती है कैमरा में, जो कि MI लाइका के साथ करता है और वीवो जायस के साथ करता है. तो वो लेवल का आउटपुट तो नहीं है, बट स्टिल इट्स अ डिसेंट कैमरा इन दिस प्राइस पॉइंट. क्योंकि वो जो फ़ोन हैं जो लाइका के साथ कोलैबोरेट करता है Xiaomi, विच इज़ लाइक अभी जो रिसेंट फ़ोन आया उनका 15 अल्ट्रा, तो वो भी 1 लाख के आसपास है. और वीवो का 200 Pro विच इज़ अगेन क्लोज टू 90K और 80K. तो आई मीन दे आर वेरी कैमरा सेंट्रिक फ़ोन, बट दिस इज़ नॉट अ कैमरा सेंट्रिक फ़ोन. इट्स अ बैलेंस फ़ोन. यू विल गेट एवरीथिंग. डिस्प्ले इसका काफ़ी अच्छा है, प्रोसेसर इसका काफ़ी अच्छा है, कैमरा इसका डिसेंट है. इसमें बैटरी आपको 6000 mAh की मिल जाएगी, जिसका 1.5 दिन का बैकअप मुझे अभी तक मिल चुका है. मैंने इसको कल चार्ज किया था, आज 30% पर था ये. उसके बाद मैंने अब इसको फिर चार्ज किया है. तो अच्छा है, बहुत अच्छा फ़ोन है ये. इसका स्पीकर क्वालिटी डिसेंट, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. Xiaomi में मेरे पास बहुत अच्छे ड्यूअल डेडिकेटेड स्पीकर थे. इसमें फ्रंट का जो है फ्रंट फायरिंग स्पीकर नहीं दे रखा है डेडिकेटेड. तो इसमें इन लोगों ने स्पीकर के साथ ही उन लोगों ने फ्रंट स्पीकर को इंटीग्रेट कर रखा है. तो इसके कारण थोड़ी सी क्वालिटी मुझे ठीक नहीं लगी. और बाकी डिसेंट है. आई मीन द आउटपुट इज डिसेंट. लाउडनेस अच्छी है, बट ना क्रिस्प साउंड नहीं है. सो एक्सेप्ट आई थिंक कैमरा एंड साउंड, क्योंकि ये ख़राब नहीं है, बट ये डिसेंट है. और रेस्ट एवरीथिंग इज़ एक्सेप्शनल विद दिस फोन. वेदर इट डिस्प्ले, इसमें भी जो हाइपरसोनिक का फिंगरप्रिंट मिलता है, वेरी फास्ट. डिस्प्ले स्टनिंग है. इसका रेजोल्यूशन 2K है. इसमें अडॉप्टिव रिफ्रेश रेट है, तो वो भी बैटरी सेविंग में हेल्प करता है. पैनल काफ़ी अच्छा है ये. इट्स अ 10-bit पैनल, बेटर देन आई थिंक सैमसंग S25 अल्ट्रा. तो कुछ मामलों में इसका डिस्प्ले S25 अल्ट्रा से भी बेटर है, क्योंकि दे प्रोवाइड 8-bit पैनल. तो कलर रिप्रोडक्शन इसमें ज़्यादा अच्छा है. इट ऑल्सो सपोर्ट डॉल्बी विजन, जो S25 अल्ट्रा में सपोर्ट नहीं करता है. तो ऑल इन ऑल इट इज़ वन ऑफ द फोन विद वन ऑफ द ग्रेट डिस्प्ले यू विड फाइंड दिस प्राइस रेंज. और
बाकी इसमें अच्छा है इसका, मुझे मुझे इसका यूआई, आई मीन द ओएस काफ़ी अच्छा लगा है। ऑक्सीजन ओएस, हाइपर ओएस इतना ऑप्टिमाइज नहीं था, इतना अच्छा भी नहीं था। और यूजुअली होता है कि जब आप ओएस चेंज करते हो तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, बट हाइपर ओएस से मुझे जब ऑक्सीजन ओएस पर शिफ्ट हुआ तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई है। इट्स वेरी इंट्यूटिव, वेरी ऑप्टिमाइज, और इसको चलाने में फील अच्छा लगता है। मतलब जो हाइपर ओएस के साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि I was using that OS MIUI Hyper OS for last 3 years, और स्टिल मुझे वो इतना ऑप्टिमाइज कभी नहीं लगा, इतना मुझे अच्छा फील नहीं आया उसके साथ। लेकिन ये मुझे इंस्टेंट यू नो अच्छा फील हुआ है मुझे इस OS के साथ। तो इट्स वेरी ऑप्टिमाइज और काफ़ी सॉर्टेड है ये। इसके UI काफ़ी अच्छे हैं, इसके आइकन ज़्यादा अच्छे हैं। इसका ओवरऑल ट्यूनिंग बहुत अच्छा लगा मुझे इस OS का। और ये इससे इसमें एप्लीकेशंस भी मैंने ऐसा देखा है कि बहुत अच्छे से रन करती है, बहुत फास्ट रन करती है, ओपनिंग क्लोजिंग और सारे एनिमेशन वगैरह, फॉन्ट, कलर, सब कुछ अच्छे हैं इसके साथ। और बाकी ठीक है, मैं कुछ इसका और कुछ थोड़ा सा टेस्टिंग करके आपको, और इसके अगर कुछ स्पेशल चीज़ होगी या कुछ, अगर कुछ कॉन्स या प्रॉस होंगे तो वो मैं बताऊंगा। इन ऑन एंड ऑन मुझे फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा है। एवरीथिंग इज़ एक्सेप्शनल विद दिस फ़ोन कंसिडरिंग दिस प्राइस रेंज। आई वुड हाईली सजेस्ट समवन इज़ लुकिंग फॉर दिस फ़ोन। अगर उसका बजट अगर मान लो 40K भी आ रहा है तो आप इसको स्ट्रेच करो, और आई वुड सजेस्ट कि आप बाय दिस फ़ोन, बिकॉज with this phone OnePlus is bringing back their legacy of the flagship killer। क्योंकि लास्ट फ्यू ईयर से हम लोगों ने देखा था कि OnePlus के साथ कुछ इश्यूज भी आ रहे थे, उनके फ़ोन के ओवर प्राइस थे, उनके साथ डिस्प्ले का इश्यूज भी था, वो ग्रीन लाइट का। इस फ़ोन में हालांकि उन लोगों ने लाइफ टाइम सपोर्ट दिया है विद डिस्प्ले, तो एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द डिस्प्ले तो दे विल चेंज द डिस्प्ले। सो दे आर क्लेमिंग फॉर दिस, सो प्रॉबली दे मस्ट हैव फिक्स्ड द डिस्प्ले लाइनिंग इश्यूज। और डिस्प्ले वैसे भी बहुत अच्छा है इसका। एवरीथिंग इज़ ग्रेट। माई एक्सपीरियंस हैज़ बिन ग्रेट सो फार विद दिस phone। Stay tuned for more updates. If I came across anything that need to be shared with you, I'll definitely share. Stay tuned. Bye bye.